इत्तिफाक करो, अपने गिर्द नवा को संवारो। फिर जब ये चीजें ठीक हो जाएगी तब तागूत निज़ाम को ये पता चलेगा कि इनकी मिल्लत अब वाहिद है, ये वहदत पर आ गए हैं, अब इनके सामने टिकना मुश्किल है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यहाँ दानिश्वर हजरात बैठे हैं, उलमा हजरात बैठे हैं, मैं तो अपने आप को खाक के पास समझकर ये अर्जदाश करता हूँ आपको कि पहले अपने अपने मोहल्ले में, पहले अपने अपने गिरद नवा में एक एक कमेटी बनाइए। जिन्होंने इस दावत के लिए हमें मदऊ किया, मैं अपने लिए शरफ समझता हूँ। ये बुजुर्गान जिनके अजीम कलिमात से हमने इस्तिफादा किया, और यही हमारा गरज भी था कि बुजुर्गान से इस्तिफादा करे। बहरहाल मेरी ये जसारत में आपके सामने आया हूँ। मैं सद दर सद अपने मोहतरम जिन्होंने मिनल मोमिनीन इख्ततलू, इनको इस्लाह करने के लिए एक जमात नहीं बनी है। जब हम आलमी सतह पे काम नहीं कर पा रहे हैं, जब आलमी सतह पे एक नमूना होता है, तो वो छोटे छोटे हर जगह, जैसे मौलाना साहब ने भी हमने इस्तिफादा किया, अभी इन्होंने कहा महला कमेटी होनी चाहिए। जब ऊपर से एक नूर शुरू हो जाता मुसलमान की क़यादत की तरफ से, तो फिर छोटी छोटी कमेटियां भी वो तश्कील दे सकते थे, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग शहरों में, तो एक निज़ाम बन जाता जहां दुश्मन कमजोर हो जाता। लेकिन शायद फिर वही मैं आऊंगा, हमने कुरान को छोड़ा। 7 सितंबर की तारीख है 1974, 7 सितंबर 1974 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, क्योंकि मिर्ज़ाइयों का मौक़िफ़ था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक और नबी है, वो है मिर्ज़ा अहमद कादियानी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका रद्द किया है 1450 साल पहले। रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले उसका रद्द किया है, ला नबी बादी वला उम्मतकुम बादी, न मेरे पास कोई नबी है, न आपके बाद कोई उम्मत है। तो तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत, यानी तमाम मुसलमानों का, जिसमें शिया है, अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है, इनकी ईमान का जड़ यही है कि ख़त्म नबूवत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई नबी है, ना कोई पैगंबर है, ना कोई अंबिया है, बस नबूवत का दरवाज़ा बंद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से। अब क़यामत की सुबह तक, क़यामत के दिन तक ना कोई नबी आएगा, ना कोई उम्मत आएगी। नबी भी आखिरी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत भी आखिरी है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई। हालांकि ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो ये एक मिशन है हमारा, ये इसीलिए है कि अब कोई सर ना उठाए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से ख़त्म नबूवत पर अब कोई नई आंच आएगी, ना कोई सर उठाएगा, ना कोई बात करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है, ये नबी आखिरी है, ये पैगंबर आखिरी है। इसी तनाजुर में आज का ये हम यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसमें तमाम मकतब फ़िक्र, चाहे अहले तशरीह हो, अहले सुन्नी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, इनका मौक़िफ़ यही है कि बेसिक तो हमारा यही है, अल्लाह और रसूल और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर तो हम मुत्तफ़िक़ है। बाकी जो मामलात है वो तो फ़रोई मामलात है, वो आते जाते रहते हैं, वो उनका हल भी इंशाल्लाह निकलेगा। और वक्त की अहम ज़रूरत ये है कि तमाम मकतब फ़िक्र एक ही स्टेज पर आए, इत्तिहाद हो, इत्तिफाक हो। जैसे आपको मालूम है कि पिछले दिनों शायद 1 महीने पहले मक्का मुकर्रमा एक बहुत बड़ी इस्लामी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम ममालिक के नुमाइंदे थे। उनका भी यही मौक़िफ़ रहा, उनका भी यही मॉरल था, इनका भी वही मुद्दा तो मकसद है, उम्मत मुस्लिमा वाहिद बने, वहदत इस्लामी हो, वहदत मुस्लिम हो। मुसलमान चाहे शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, एक ही स्टेज पर आए और इस्लाम की खिदमत करे। बाकी जो मामलात है वो तो चलता रहता है, वो तो मामलात दूसरे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि वहदत उम्मत हो, वहदत उम्मत में ही हम अपनी इस्लाह, माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। माशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? जबकि शिया, सुन्नी, अहले हदीस, हनफी, शाफी सब लोग इकट्ठे हो जाए, तब ही हम, जो आजकल ये हालात हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है, 1 लाख से ज़्यादा ख़वातीन नशे की आदी बन गई है।
50,000 से ज़्यादा ख़वातीन बेवा या दहेज के लिए तरस रही है तो उनकी शादी नहीं हो रही है। इन मामलात पर हमें पहले गुफ्तगू करनी है। इन मामलात पर जब वहदत उम्मत हो तो हम अपने गली कोचों में हमको एक एक कमेटी बनानी चाहिए, हमको एक एक ये कमेटी बनानी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि मोहल्ले हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है। سوري عزیز میں زانان یتھ منٛز بہٕ اَکہِ دۄہ وَتہِ منٛز تہِ اوسُس پھٔسِتھ رات سوچتے ہیں پہلے کہ یہ جیسے مفتی اعجاز صاحب نے ابھی اپنے خطاب میں فرمایا ہے اپنے عزیز مفتی مدثر قادری صاحب کی جنہوں نے یہ دعوت دی۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے بزرگان سے بہت استفادہ کیا۔ یہ ذات مقدس ہے جن کی وجہ سے افلاق کی تخلیق ہوئی، اور اسی وجہ سے جب ہم اس موضوع پہ آئے وہ دن جس دن قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، لیکن ہم اس حد میں نہ رہے، اس سے جو امت کے درد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے معاملات ہو جائے، دوسرے معاملات آپ سمجھتے ہیں، شادیوں کا مسئلہ ہے، دہیج کا مسئلہ ہے، تو ان پہ بھی بہت مفصل بات ہوئی، اور جب بھی کسی درد کی بات کی گئی تو وہاں علاج ایک چیز پایا گیا، وہ ہے امت واحدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی پرچم کے تحت، نبوت کے تحت جو ہمیں بہترین راہ خدا نے عطا کی ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو یہ سیرت سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ مجھے اپنے نبی کے مقام کو